Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th, subject science, chemistry portion, lecture number 14. It's the last lecture of this unit, that is periodic classification of elements. आज जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक रह जाता है, जो थोड़ा सा हमें रह गया था इस यूनिट में, that is नॉन मेटालिक कैरेक्टर. नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप्स. अब हम देखेंगे ग्रुप यानुक नॉन मेटलिक किसी भी पीरियोडिक टेबल ग्रुप यानुक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लचिछिंदु. जैसे कि हमने नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड्स में देखा था बेटा. पीरियड्स में जब हमने देखा वहां पे क्या होता है, नॉन मेटल्स मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना. इट मीन्स जब हमने वहां पे पीरियड में देखा तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी पीरियड में जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ये इंक्रीज हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी डाउन द ग्रुप किसी पीरियड में जाते हैं तो वहां पे मेटेलिक जो हमारा ये एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है. एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको होल्ड करके रखता है, उनको इजीली जाने नहीं देता है. मैं मेटेलिक के बोल रही हूँ. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में अगर हम पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में क्या होता है कि हाँ साइज डिक्रीज हो जाता है. साइज डिक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है. इंक्रीज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इजीली वो गेन कर पाएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इजीली वो आ पाएंगे. इट मींस जब भी हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा. अब ग्रुप में हमें क्या होगा बेटा, जो हमारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रुप हम ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑक्सीजन. इट्स ग्रुप नंबर 16. ग्रुप 16 में हम देखेंगे जिसमें हमें एलिमेंट्स है बेटा हमारा ऑक्सीजन, वी हैव द सल्फर, वी हैव द सिलीनियम. फिलहाल इन तीनों में हम देख लेते हैं की ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम यानुकनाती चीज बचुदोला नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पो चिछेंदो. ठीक है, वहां पे हम देख लेते हैं. तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम ग्रुप नंबर 16, इसका हम देखेंगे एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर बेटा इसका ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का है एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का है 16, सिलीनियम का है वी हैव 34. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसका आ जाता है 2 and 6, इसका आता है 2, 8 and 6, इसका आता है 2, 18, 8 and 6. ठीक है, ये हो गया हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट मींस हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन केस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज 2 शेल्स, इन केस ऑफ सल्फर या 3 शेल्स, इसमें 4 शेल. इसी तरीके से शेल जो है हर स्टेप पे हर लेवल पे बढ़ता जाता है. जितना शेल बढ़ता जाएगा उतना एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा. जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा उतना ये न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली गेन नहीं कर पाएगा. तो डाउन द ग्रुप जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, हम इसमें कुछ वर्ड्स में लिख लेते हैं. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एज वी मूव फ्रॉम top to bottom in a group the atomic size increases, due to which the distance between the nucleus and the valence
electron increases. As a result of which the effective nuclear charge decreases and thus the incoming electrons cannot be gained or accepted easily, and therefore the non-metallic character decreases down the group. ठीक है बेटा, देखो हमने क्या बोला, जैसे ही एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, जब भी हम किसी भी ग्रुप में जाएंगे, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू किसकी वजह से, क्योंकि हर एक लेवल पे, हर एक स्टेप पे एक नया शेल जो है वो ऐड हो जाता है. ऐड होने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल के बीच में बहुत डिस्टेंस बढ़ जाती है हर एक स्टेप पे, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली उनको गेन नहीं कर पाएगा. दैट इज व्हाई द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप. ठीक है, अब हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. देखो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पीरियड में जो है, पीरियड यानी चिछेंदुक पीरियड में ये इंक्रीज हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं, ग्रुप में ये क्या होता है, सेम रहता है. ठीक है, कांस्टेंट लो सिंदुक. फिर उसके बाद हमें आ जाता है वैलेंसी पीरियड में फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. ठीक है, और ग्रुप यानी वैलेंसी जो है वो क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है. अब इसी तरीके से हमने एटॉमिक साइज देखा. एटॉमिक साइज जो है पीरियड यानो को डिक्रीज छेंदुक, और ग्रुप यानो इंक्रीज छेंदुक. ध्यान चोसला हमारा क्या आ जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एटॉमिक साइज भी हो गया. मेटालिक कैरेक्टर, जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो अब हम देखेंगे. जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर होता है बेटा, वो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है और ग्रुप में इंक्रीज होता है. ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर. अब जो हमारा नेक्स्ट आ गया नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मतलब पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है और ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा. ये सारा हमने पढ़ा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का देखा हमने. पीरियड से जो ग्रुप किसी भी पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स और ग्रुप में क्या हो जाता है ये हमने देखा. वैलेंसी को भी हमने चेक किया, एटॉमिक साइज को भी किया, मेटालिक कैरेक्टर को भी किया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर को भी किया. ये सारे थे आप लोगों के कुछ ट्रेंड्स वगैरह पीरियोडिक टेबल. यानो आपको सिर्फ कैल्शियम तक आना चाहिए. दी ट्रेंड्स उन चिछेंदुक पीरियड्स इन ग्रुप्स इन. फिर उसके बाद आप लोग 11th क्लास में और पढ़ोगे बाकी उनके बारे में. ठीक है,
यहाँ तक आप लोगों का ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता और कहीं पे कहीं कुछ मिस हुआ होगा तो या मछुत न का तो लाइव क्लास में जो हमारा क्लास चलता है वहां पे मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं रख लेती हूँ। मेहरबानी बसे ठीक बसे सावल जबचा हुशार बसे और मछुत न का तो टिशिक। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।